बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कम्प्लेक्स एनालिसिस का ज़ीरो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कम्प्लेक्स नंबर। द नंबर्स विच कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर्स। यानी कम्प्लेक्स नंबर की क्या फॉर्म होगी, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। और यहाँ पे a क्या होगा, हमारे पास रियल नंबर होगा, और b भी हमारे पास रियल नंबर होगा। यानी स्मॉल a और स्मॉल b क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। और यहाँ पे आयोटा क्या है, ये एक इमेजिनरी साइन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कम्प्लेक्स नंबर। वेयर ए इज़ कॉल्ड रियल पार्ट, या इसको हम रियल जी लिखेंगे, एंड बी इज़ कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट, या इसको हम इमेजिनरी ऑफ जी लिखेंगे। यानी अगर हम रियल जी फाइंड करेंगे उसका आंसर क्या आएगा, ए, और इमेजिनरी ऑफ जी अगर हम फाइंड करें तो उसका आंसर क्या आएगा, बी। यानी जस्ट आयोटा का जो कोफिशिएंट होगा वो इमेजिनरी जी के इक्वल होगा। और यहाँ पे आयोटा किसके इक्वल होता है, ये इसके रूट -1 के इक्वल। नेक्स्ट इसको भी हम डिफाइन करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। तो इसके लिए यह है नीड फॉर कम्प्लेक्स नंबर। द अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स के प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू 0 डू नॉट हैव रियल रूट्स। यानी जब हम अलजेब्रिक फंक्शन के रूट्स फाइंड आउट करते हैं, यानी पोलिनोमियल के कोई रूट फाइंड आउट करते हैं, तो पहले जो हमने किए थे उसमें से ज़्यादा रूट्स क्या होते थे, हमारे पास रियल आते थे। लेकिन कुछ इक्वेशन हमारे पास इस तरह की हैं जिनके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते थे, या कह लें कि कुछ उनके रियल रूट एग्जिस्ट करते थे और कुछ नहीं करते थे। जैसे एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो तो इसका एक रियल रूट होगा -1, लेकिन इसके अलावा दो और भी इसके रूट्स हैं तो वो रियल नहीं है, यानी वो कम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो इस तरह के इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने के लिए कम्प्लेक्स नंबर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए। जैसे यहाँ पे इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये -4 आएगी, और एक्स की वैल्यू निकालें तो वो प्लस माइनस के रूट -4, और यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आएगा, और जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा प्लस माइनस के रूट -1। अब अगर हम रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर में यानी ये नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये ऐसा कह लें कि वो रियल नंबर बताएं जो इसको सेटिस्फाई करें। तो अब कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0 होता तो हम कहते हैं कि एक्स की जगह 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और यहाँ पे अगर माइनस होता, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम माइनस कंसिडर करें तो फिर इसके दो रियल रूट्स होने थे, एक +2 और एक -2। यानी जब 2 इसकी जगह पुट करते तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 - 4 0, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी +4, 4 - 4 0। तो यानी इस तरह की इक्वेशन के तो रियल रूट्स हैं, लेकिन जब ये प्लस की फॉर्म में होगी यानी एक्स के प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो अब यहाँ पे कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और यहाँ पे भी कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इन इक्वेशंस के रूट्स फाइंड आउट करने के लिए आयलर मैथमेटिशियन था, उसने एक नंबर इंट्रोड्यूस करवाया, इसके रूट -1 को उसने आयोटा से डिनोट कर दिया। यहाँ पे लिखें इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस वी नीड complex numbers. Euler was first mathematician to introduce symbol square root -1. A German mathematician Gauss was first to prove the some algebraic equations that have imaginary roots as a plus iota b. यानी आयलर मैथमेटिशियन था, उसने जो सिंबल इंट्रोड्यूस करवाई कि हम स्क्वायर रूट -1 को किससे डिनोट किया करेंगे, आयोटा से। यानी -1 का स्क्वायर रूट नॉट इक्वल टू आयोटा, यानी ये जस्ट अजाइन किया हुआ है एक नंबर आयोटा से। वैसे -1 का स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। यहाँ पे जस्ट ये एक सिंबल से डिनोट करेंगे इसको, यानी यहाँ पे भी नेगेटिव स्क्वायर रूट की फॉर्म में आएगा तो हम उसको आयोटा से डिनोट करेंगे। और गाज एक मैथमेटिशियन था, उसने क्या किया, उसने जो अलजेब्रिक इक्वेशन थी यानी इस तरह की जो इक्वेशन थी उनके रूट्स को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस किया। नेक्स्ट देखें मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर।
Consider a vector OP is equal to R vector making an angle theta with x-axis. If z is equal to x plus iota y is complex number then, यानी यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया P, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं एक्स वाई, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा x और वर्टिकल डिस्टेंस क्या है y, तो ये हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा एक्स वाई, ठीक है। और ऑर्डर पेयर को हम कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखते हैं, यानी एक्स वाई ये ऑर्डर पेयर, तो इसको हम एक्स प्लस आयोटा वाई भी लिख सकते हैं। तो इस कम्प्लेक्स नंबर का हम मॉडुलस कैसे डिफाइन करेंगे? मॉडुलस बेसिकली क्या है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये आर वेक्टर की लेंथ है, यानी इसकी अगर हम लेंथ फाइंड आउट करना चाहें तो हम इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे। तो मॉडुलस के लिए क्या करेंगे, हम रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे। जैसे ये देखें, मॉडुलस को हम आर से नोट करते हैं और इस तरह के फॉर्म में लिखते हैं जी मॉड, और क्या किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर किया और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर किया और स्क्वायर रूट लिया। तो ये हमारे पास क्या है मॉडुलस है, इज कॉल्ड अ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एज जी इंटू जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये कम्प्लेक्स नंबर है, एक उसका कॉन्जुगेट है, तो इसका आंसर क्या आएगा एक्स के प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आता है ये एक्स के प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से अगर हम इसका स्क्वायर करें किसके इक्वल आता है आर स्क्वायर के, और इसको हमने जी मॉड से डिनोट किया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं जी मॉड स्क्वायर। यानी जी मॉड का स्क्वायर हो तो उसको हम किस तरह की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, अगर ये जी मॉड स्क्वायर लिखा हो तो हम इसको लिखेंगे जी इंटू जी कॉन्जुगेट, यानी ये नेक्स्ट जो हम न्यूमेरिकल करेंगे उनमें ये यूज़ होगा। एंड एम्पलीट्यूड ऑफ जी या आर्गूमेंट ऑफ जी, यानी ये हमने एंगल फाइंड करना है, उसको हम एम्पलीट्यूड से भी डिनोट करते हैं और आर्गूमेंट से भी डिनोट करते हैं, मोस्टली आर्गूमेंट से ही डिनोट किया जाता है। तो ये किसके इक्वल होगा, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी ओवर रियल। ये आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि मॉडुलस किस तरह फाइंड करते हैं और एंगल थीटा किस तरह फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल आर्गूमेंट। इफ आर्गूमेंट थीटा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जी लाइज सच दैट minus pi less or equal theta less or equal pi, then the argument theta is called principal argument or argument of g। यानी पहले हमने आर्गूमेंट डिफाइन किया थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी ओवर रियल। अब थीटा की वो वैल्यू जो नेगेटिव पाई और पाई के दरमियान में लाई करेंगे, नेगेटिव पाई से छोटी नहीं होनी चाहिए और पाई से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो थीटा की वो वैल्यू जो नेगेटिव पाई और पॉजिटिव पाई के दरमियान में लाई करेंगी उनको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल आर्गूमेंट। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट की वैल्यूज हमेशा माइनस पाई और पाई के दरमियान में लाई करेगी। जब हम आर्गूमेंट जी फाइंड करेंगे तो वो हम किसी भी तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, फ़र्ज़ करें एंगल है हमारा 45 डिग्री, तो हम उसको पाई बाई 4 लिखेंगे। अगर वही हो सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी मेन एंगल पाई बाई 4 हो और वो लाई किस में करे सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे उसको 3 पाई बाई 4। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो वहाँ पे वो 5 पाई बाई 4 बन जाता है। अब यहाँ पे ये देखें इसकी वैल्यू पाई से इंक्रीज़ हो गई है, तो इस केस में हम इसको प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं कहेंगे। तो आर्गूमेंट इसको ये है कि फिर हम नेगेटिव सेंस में ले सकते हैं, यानी पहले हम काउंटर क्लॉकवाइज ले रहे हैं इसको, फिर हम क्लॉकवाइज ले सकते हैं, यानी अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो अगर हम क्लॉकवाइज ले तो इसकी वैल्यू -3 पाई बाई 4 आएगी। तो यहाँ से हम नेगेटिव पाई और पाई के दरम्यान में एंगल को लाई करेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे प्रिंसिपल आर्गूमेंट। नेक्स्ट यही इसने लिखा है, बट इफ थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम पाई देन आर्गूमेंट जी इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ जी प्लस 2k पाई आयोटा, यानी उसका पीरियड उसमें ऐड कर दिया जाएगा, फिर ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं रहेगा, फिर हम जस्ट इसको इस तरह डिफाइन किया करेंगे। प्रिंसिपल आर्गूमेंट तभी होगा जब इसकी वैल्यू नेगेटिव पाई और पाई के दरम्यान में लाई करेगी। नेक्स्ट है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को दो तरह की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक एक्स और वाई की फॉर्म में और एक आर और थीटा की फॉर्म में, यानी उसके मॉडुलस और आर्गूमेंट की फॉर्म में अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होगी, उसकी पोलर फॉर्म होगी। कंसिडर अ वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू आर वेक्टर, जैसे हमने पीछे लिया था कि एक आर हमारा पोजीशन वेक्टर होते हैं, अगर हम उसके कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहें एक्स वाई
तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है x और वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है y, और ये पॉइंट हमारे पास बन जाएगा p ऑफ एक्स वाई। इसको अगर हम कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें तो ये क्या लिखा जाएगा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी हम ऑर्डर पेयर को ही कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, यानी ये वेक्टर हमारे पास क्या है कि एक्स एक्सिस के साथ इसको हम एक्स एक्सिस ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। If z is equal to x plus iota y is a complex number, then x is equal to r cos theta और y is equal to r sin theta। अब यहाँ पे ये देखें कि x is equal to r cos theta और y is equal to r sin theta ये कैसे बनते हैं। यहाँ पे ये देखें, अगर हमारे पास एंगल क्या हो थीटा, तो यहाँ से अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालें तो cos थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस यानी x ओवर r, cos थीटा इज इक्वल टू x ओवर r, तो x की वैल्यू क्या आएगी r cos थीटा। और इस तरह अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो वो आएगा y ओवर r, और यहाँ से हम अगर y की वैल्यू निकालें तो वो r साइन थीटा बनेगी। एज जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो x की भी वैल्यू पुट कर दी और y की वैल्यू भी पुट कर दी। x की वैल्यू और कॉस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा, इन दोनों में से r कॉमन किया जा सकता है, तो यहाँ से क्या आएगा r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये पोलर फॉर्म है कम्प्लेक्स नंबर की, इज कॉल्ड अ पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। यानी जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई था, उसको हमने आर और थीटा में एक्सप्रेस कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, पोलर फॉर्म बनेगी।